वायनाड। यह नाम खुद ही हवा में एक जेंटल फुसफुसाहट जैसा लगता है। यह 1000 शेड्स ऑफ ग्रीन में पेंटिंगी हुई एक ऐसी जगह है जो केरल के वेस्टर्न घाट में ऊंचाई पर बसी है। कई लोगों के लिए वायनाड एक जाना पहचाना दोस्त है। यह अपनी रोलिंग टी प्लांटेशन के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो पहाड़ियों पर बिछे एक सॉफ्ट ग्रीन कारपेट जैसी दिखती है। लोग यहाँ मिस्टी माउंटेन्स देखने, एंशिएंट एडक्कल केव्स विजिट करने और सेरीन पुकोड़े लेक में बोटिंग करने आते हैं। ये स्पेसें सुंदर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वो पोस्टकार्ड पिक्चर्स हैं जो दुनिया भर से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती हैं। और इस इनक्रेडिबल डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ है, इसका एक छोटा सा टेस्ट देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर ग्रैंड और वेलनेसिंग है, जो हर विजिटर को अपना सबसे फेमस रूप दिखाती है। लेकिन किसी भी अच्छी डिश की तरह असली जादू अक्सर पहले बाइट से परे होता है। वायनाड के सबसे कॉमन एक्सपीरियंस तो बस गार्निश हैं। वे डिलाइटफुल हैं, लेकिन वे हेड्फ अंदर छिपे गहरे अधिक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर की झलक देते हैं। वायनाड की असली आत्मा हेड्फ उसके फेमस व्यू पॉइंट्स या वेल ट्रॉडेन पाथ्स में नहीं है। यह उसके सीक्रेट कोनों में छिपी है, टूरिस्ट बसों और सेल्फी स्टिक्स से डिस्टेंट। यह जंगल की फुसफुसाहट में, अनसीन स्ट्रीम्स की गड़गड़ाहट में और उन लोकल लोगों द्वारा शेयर की गई कहानियों में रहती है जो इस जगह को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अपना घर मानते हैं। यही वो वायनाड था जिसकी मुझे तलाश थी, वो जो इतनी आसानी से खुद को नहीं दिखाता। मेरी जर्नी एक सिंपल भूख से प्रेरित थी। यह ऑथेंटिसिटी की भूख थी। मैं उन स्पेसों को डिस्कवर करना चाहता था जो ग्लॉसी ट्रैवल ब्रोशर्स में नहीं आती। मैं इस जगह की छिपी हुई रेसिपीज, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स लूजेज रहा था जो इसकी आत्मा को इतना यूनिक बनाते हैं। मैंने छिपे हुए झरनों की कहानियां सुनी थी, शुद्ध पानी के झरने जो कुछ ही लोगों को पता थे, घने जंगलों में मौसी रॉकों से नीचे गिरते थे। ये फेमस सूचीपर या मीडम पुट्टी फॉल्स नहीं थे, जो शानदार तो हैं लेकिन अक्सर क्राउड भाड़ वाले होते हैं। ये शर्मीली एकांत ब्यूटीफुलियां थीं जो गहरे जंगलों में किसी क्यूरियस दिल और ऑफ बीटन ट्रैक पर भटकने की इच्छा रखने वाले का पेशेंस पूर्वक इंतजार कर रही थी। यह ऐसे उसी लोजेस की कहानी है। यह मेन रोड के कंफर्ट को एक मड्डी ट्रेल के रोमांच के लिए ट्रेड करने के बारे में है। यह जमीन को सुनने और उसे आपको गाइड करने देने के बारे में है। यह वायनाड के दिल में एक जर्नी है, इसकी अनकही कहानियों को लूजने और इसके सबसे कीमती छिपे हुए खजानों को डिस्कवर करने के लिए। हम घने पत्तों के बीच जाएंगे, पानी गिरने की आवाज और अजनबियों की दयालुता से इंस्ट्रक्शंसित होंगे। हम ऐसी स्पेसें फाइंडेंगे जहां समय धीमा होता हुआ लगता है और एलेसात्र आवाज खुद नेचर की सिम्फनी होती है। ये वायनाड की शांत अछूती आत्मा की तलाश है, गहरी ब्यूटीफुलता और शांत एकांत की स्पेस। हर महान कुलीमाली क्रिएशन एक प्लान, एक रेसिपी से शुरू होती है और हर महान एडवेंचर भी। वायनाड के छिपे हुए झरनों की मेरी लूजेस जंगल के रास्ते पर नहीं बल्कि मेरे होमस्टे में एक छोटी लकड़ी की मेज पर शुरू हुई। डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा डिटेल्ड मैप मेरे सामने फैला हुआ था, हरे और भूरे रंग का एक कैनवास जिस पर घुमावदार रोडें और कंटूर लाइनें मार्क थीं। लेकिन मैप आपको कहानी का हेड्फ एक हिस्सा बताता है। यह आपको जानी मानी दुनिया यात्रा की मेन आर्टरीज दिखाता है। जिन मिस्ट्रियों की मुझे तलाश थी वे खाली स्पेसों में थे, हरे रंग के विशाल पैच जहां कोई सड़क मार्क नहीं थी। ये वो स्पेसें थीं जिन्होंने मेरी क्यूरियोसिटी को जगाया, वो एरियाज जो अछूती ब्यूटीफुलता की फुसफुसाहट करते थे। मेरी उंगली ने पतली नीली रेखाओं का पता लगाया जो नदियों और झरनों को दर्शाती थीं, उन्हें मेन रोडों से गहरे जंगल की पहाड़ियों में फॉलो करते हुए। वे कहां से आती थीं? वे अपने ऊपरी हिस्सों में क्या रहस्य हिडने हुए थीं? मैंने कुछ प्रॉमिसिंग एरियाज को घेरा, ऐसी स्पेसें जहां का इलाका खड़ी ढलान वाला दिखता था और झरने घने जंगल से निकलते हुए लगते थे। लेकिन एक मैप हेड कागज का एक टुकड़ा है। इसे जीवंत करने के लिए आपको मानवीय एलिमेंट की आवश्यकता होती है। आपको उस लोकल नॉलेज की आवश्यकता होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ऐसा ज्ञान जिसे कोई सैटेलाइट इमेज कभी कैप्चर नहीं कर सकती। यहीं से असली प्लानिंग शुरू हुई, टॉकचीत के साथ।
लोकल लोग जमीन के मिस्ट्रियों के सच्चे संरक्षक हैं। होमस्टे में मेरे होस्ट एक गर्मजोशी भरे और जेंटल आदमी राजन मेरे पहले गाइड बने। मैंने उनसे टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में नहीं पूछा, इसके बजाय मैंने उनसे कहानियों के बारे में पूछा। मैंने पूछा कि क्या वे किसी शांत जगह, छोटे झरनों के बारे में जानते हैं जहां वे बचपन में जाते थे, ऐसी स्पेसें जो फेमस नहीं थीं। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने गांव से ज्रेमाइंडरा दूर नहीं एक फुसफुसाते झरने के बारे में बताया। एक ऐसी जगह जहां पानी रोड़ता नहीं बल्कि एक सॉफ्ट गाना गाता था। उन्होंने मुझे बताया कि यह किसी मैप पर नहीं था और रास्ता हल्का था, लेकिन पानी की आवाज मुझे रास्ता दिखाएगी। उन्होंने मुझे सिंपल सुंदर निर्देश दिए। पुराने किसान के रास्ते को बड़े बरगद के पेड़ के पास से फॉलो करो, और जब आप सड़क से ज्रेमेंडेरा पक्षियों को सुन सकें तो पानी की आवाज सुनो। यही सच्ची लूजेज का सार है। यह मॉडर्न टूल्स और एंशिएंट विजडम का मिश्रण है। आप अपनी दिशा जानने के लिए, जमीन की बनावट को समझने के लिए एक मैप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी आत्मा को लूझने के लिए आपको लोगों से बात करनी होगी। मैंने शाम को लोकल दुकानदारों और फार्मरों के साथ टॉकचीत करने में बिताया, जानकारी के टुकड़े इकट्ठा करते हुए। एक व्यक्ति ने एक झरने का जिक्र किया जो केवल मानसून के बाद बहता था। दूसरे ने एक छोटे झरने के आधार पर एक पुल के बारे में बताया जिसे पवित्र माना जाता था। हर टॉकचीत एक दुर्लभ मसाले को लोसेजने जैसी थी, जो मेरी आने वाली यात्रा में फ्लेवर और एक्साइटमेंट की एक नई परत जोड़ रही थी। प्लान अब हेड मैप पर रेखाएं नहीं था, यह कहानियों, साउंडियों और सेंसों का एक संग्रह था। अगली सुबह जब सूरज पहाड़ों की ठंडी हवा को गर्म करना शुरू ही कर रहा था, मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने राजन के सिंपल इंस्ट्रक्शंसों का पालन किया। पक्की सड़क को छोड़कर एक संकरे, कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा जो धान के खेतों के बीच से गुजरता था। दुनिया लगभग तुरंत बदल गई। ट्रैफिक की दूर की गुनगुनाहट की जगह झिंगुरों की चहचहाहट और अनदेखे पक्षियों के खुशमिजाज गीतों ने ले ली। हवा में नम मिट्टी और जंगली फ्लावर्सों की महक घुल गई। यह एक संवेदी यात्रा थी। हर कदम मुझे एक ऐसी दुनिया में प्रोफाउंडई तक ले जा रहा था जो प्राचीन और अछूती महसूस हो रही थी। रास्ता मुझे उस विशाल बरगद के पेड़ तक ले गया जिसका राजन ने जिक्र किया था। उसकी ऐरई जड़ें बुद्धिमान बूढ़ी मूंछों की तरह नीचे लटकी हुई थीं। यह एक संरक्षक की तरह महसूस हुआ, एक संतरी जो एक अलग दायरे के प्रवेश द्वार को चिह्नित कर रहा था। बरगद के पेड़ से आगे रास्ता और भी हल्का हो गया, कभी कभी झाड़ियों में पूरी तरह से गायब हो जाता था। यहीं से असली एडवेंचर शुरू हुआ। मुझे अपनी इंस्टिंक्ट्स और नेचर द्वारा दिए गए क्लूज पर भरोसा करना पड़ा। मैंने टूटी हुई टहनियों, ड्राउंडी हुई घास और नीचे की ढलान की सामान्य दिशा देखी, और फिर मैंने सुनना शुरू किया। जैसा कि राजन ने वादा किया था, मुझे वह सुनाई देने लगा। पहले यह हेड एक हल्की गुनगुनाहट थी, इतनी सूक्ष्म आवाज कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसकी कल्पना कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, घनी पत्तियों को अलग करता और उलझी हुई जड़ों पर कदम रखता, आवाज बढ़ती गई। यह एक जेंटल, लगातार श्श थी, जैसे कोई सॉफ्ट फुसफुसाहट मुझे करीब बुला रही हो। एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था। यह लूजिज का रोमांच था, कुछ खास लूजिजने की कगार पर एक एक्सप्लोरर होने का सेंस। यह किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में था। जंगल मेरे चारों ओर जीवंत था। सूरज की इल्यूमिनेटिंग घनी कैनोपी से शिफ्टिंग पैटर्न में छन कर आ रही थी, जो शानदार हरी फर्न और काई से ढकी रॉकों को रोशन कर रही थी। हवा ठंडी और ताजगी भरी थी। हर कदम के साथ पानी की फुसफुसाती आवाज और स्पष्ट होती गई, एक गुनगुनाहट से एक अलग मधुर स्प्लैशिंग में बदल गई। यह मुझे जंगल से होते हुए मार्गदर्शन करने वाली एक प्राकृतिक सिम्फनी थी, आगे मिलने वाले इनाम का एक वादा। आखिरकार लगभग 1 घंटे चलने के बाद मैंने लटकती हुई बेलों का एक बड़ा पर्दा हटाया और उसे देखा। यह एक विशाल, गर्जने वाला झरना नहीं था, यह कुछ और भी जादुई था। पानी की एक नाजुक धारा काली, काई से ढकी रॉकों की एक श्रृंखला से नीचे गिर रही थी, जो लगभग
20 फीट नीचे एक छोटे क्रिस्टल क्लियर पूल में गिर रही थी। पानी इतना साफ था कि मैं नीचे के हर चिकने कंकड़ को देख सकता था। सूरज की इल्यूमिनेटिंग फुहार को पकड़ रही थी, जिससे छोटे चमकते इंद्रधनुष का एक घेरा बन रहा था। यह फुसफुसाता हुआ झरना था और यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। मैं पहुंच गया था, किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं, बल्कि शुद्ध शांत जादू की जगह पर। जैसे ही मैं फुसफुसाते झरने के सामने खड़ा हुआ, सबसे पहली चीज जिसने मुझे प्रभावित किया वह सिरिनी थी। यह खाली सिरिनी नहीं थी, बल्कि एक समृद्ध और पूर्ण सिरिनी थी। यह एक ऐसी सिरिनी थी जो प्रकृति की कोमल साउंडियों से भरी थी। झरने की हल्की स्प्लैशिंग, हवा में पत्तियों की सरसराहट, मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश की दूर की कॉल। यह वायनाड के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स से बहुत दूर की दुनिया थी। कोई भीड़ नहीं थी, कोई चिल्लाने वाला गाइड नहीं था, कोई स्नैक्स बेचने वाला वेंडर नहीं था। बस मैं था, जंगल था और गाता हुआ पानी था। यह सिरिनी का एक गहरा एहसास था, पूरी तरह से अकेला होने का एहसास, फिर भी अपने आसपास की हर चीज से प्रोफाउंडली से जुड़ा हुआ। ज्रेमाइंडर आतर फेमस झरनों पर आपको अक्सर अच्छी व्यू के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है। एक्सपीरियंस सैकड़ों अन्य लोगों के साथ शेयर किया जाता है और प्राकृतिक साउंडियां अक्सर भीड़ के शोर में दब जाती हैं। जबकि वे स्पेसें अपने आप में शानदार होती हैं, एक्सपीरियंस फीका लग सकता है। यहां यह अलग था। मैं पूल के किनारे एक चिकनी सन वार्म्ड से गर्म पत्थर पर बैठ सकता था और बस मौजूद रह सकता था। मैं अपनी आंखें बंद कर सकता था और जंगल की सिम्फनी को अपने ऊपर हावी होने दे सकता था। एकांत अलोनपन नहीं था, यह शुद्ध करने वाला था। इसने मुझे उन छोटी डिटेल्स को नोटिस करने की अनुमति दी जो अक्सर भीड़ में छूट जाती हैं। जिस तरह से पानी एक चट्टान के चारों ओर स्वरलिंगता है, एक फर्न की नाजुक संरचना, एक नम पत्ती पर एक घोंघे का धीमा क्रॉल। यही सच्चा लग्जरी है जो ऐसी स्पेसें ऑफर करती हैं। यह जगह का लग्जरी है सिरिनी का, प्राकृतिक दुनिया के साथ एक अबाधित कनेक्शन का। मैंने अपने हाथ पूल के ठंडे साफ पानी में डाले। यह कुरकुरा और ताजा था, धरती के दिल से एक शुद्ध नेक्टर। मैंने इस एक्सपीरियंस और एक टिपिकल टूरिस्ट आउटिंग के बीच के जबरदस्त एंडर के बारे में सोचा। वहां लक्ष्य अक्सर एक जगह देखना, एक तस्वीर लेना और आगे बढ़ना होता है। यहां एक्सपीरियंस महसूस करने, सुनने और आत्मसात करने के बारे में था। यह जगह को अपनी आत्मा में समाने देने के बारे में था। इस तरह की यात्रा आपको हेडफ रिमाइंडरें नहीं देती, यह आपको बदल देती है। इस छिपे हुए झरने पर मुझे जो सिरिनी मिली, वह इस बात की एक पावरशाली याद हाट आती थी कि जब कोई जगह बहुत पॉपुलर हो जाती है तो हम क्या खो देते हैं। हम इंटरमेसी, लोजेज की भाफोरेस्टा और शांत जादू खो देते हैं। यहां मुझे प्रकृति के निजी स्वर्ग में एक मेहमान जैसा महसूस हुआ, न कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में एक ग्राहक जैसा। मैंने घंटों वहां बिताए, कुछ भी नहीं और सब कुछ एक साथ करते हुए। मैंने रेनबोवी पनलोसिन वाली ड्रैगनफ्लाइज को पानी की सतह पर नाचते हुए देखा। मैंने हवा चलने पर झरने की चेंजती लय को सुना। यह वायनाड की कच्ची अनफिल्टर्ड ब्यूटीफुलता थी जो साफ दिख रही थी, उन लोगों का इंतजार कर रही थी जो तमाशे से ज्रेमाइंडरा एकांत की तलाश में थे। छिपे हुए झरने के आसपास का इलाका एक छोटा इकोसिस्टम था, एक जीवंत कैनवास जो जीवन से भरा हुआ था। फुहार से लगातार डंपी ने एक हरा भरा घना स्वर्ग बना दिया था। रॉकें गहरे हरे काय की एक मोटी चादर से ढकी हुई थीं, इतनी मुलायम कि वे मखमल जैसी दिखती थीं। नाजुक फर्न अपनी जटिल फीते जैसी पत्तियों के साथ हर दरार में उगते थे। उनकी पत्तियां सही सर्पिल में खुलती थीं। जंगली ऑर्किड लटकते हुए ट्रियों की ब्रांचों से चिपके हुए थे। उनके विदेशी फूल हरे रंग के समुद्र में गुलाबी, बैंगनी और सफेद रंग का एक जीवंत छींटा जोड़ रहे थे। यह बनावट और पेंटिंगों की एक दुनिया थी, पश्चिमी घाट के इन अछूते कोनों में पनपने वाली अविश्वसनीय बायो विविधता का एक टेस्टामेंट। जगह की फॉरेस्टी उतनी ही समृद्ध थी जितनी इसकी विजुअल्स। प्रमुख फॉरेस्टी बेशक खुद पानी थी, यह एक जटिल और स्तरित फॉरेस्टी थी। पूल से टकराने पर हल्की स्प्लैशिंग थी, डूबी हुई रॉकों पर बहने पर गहरी गड़गड़ाहट थी।
और किनारों से छोटी स्ट्रीमों में बहने पर हल्की टपक थी। पानी का यह लगातार संगीत जंगल की धड़कन था। इसके ऊपर निवासियों की साउंडें भी थीं। हवा कीड़ों की गुनगुनाहट से गूंज रही थी। एक सिकाड़ा की तेज लगभग ढाठविक आवाज उठती और गिरती थी और छोटे पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाहट एक लगातार सुखद पृष्ठभूमि की बकबक बनाती थी। अपने समय के दौरान मेरी एक विशेष मुलाकात हुई। जैसे ही मैं क्वाइटली एक चट्टान पर बैठा था, मैंने एक शानदार नीले रंग की झलक देखी। एक मालाबार ट्रोगन, एक पक्षी जो अपने शर्मीले नेचर और शानदार पनलोसे के लिए जाना जाता है, मेरे से जिमेंड्रा दूर नहीं एक शाखा पर लैंडेड। नर मदम पोहक था, जिसमें एक चमकदार लाल छाती, एक काला सिर और एक लंबी सुंदर पूंछ थी। यह कुछ पल के लिए वहां बैठा रहा, अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता रहा। मेरी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान या परेशान नहीं था। अपने प्राकृतिक आवास में ऐसे दुर्लभ और सुंदर प्राणी को देखना एक उपहार था, मेरे धैर्य और शांत अवलोकन के लिए एक इनाम था। यह एक ऐसा पल था जो क्राउड भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट के शोर और भीड़ के बीच इम्पॉसिबल होता। प्रकृति की बारीकियों से यह घनिष्ठ संबंध ही ऐसी लोजों को इतना सेटिस्फैक्शनजनक बनाता है। यह हेड एक झरना देखने से कहीं अधिक है। यह जीवन के जटिल जाल को देखने के बारे में है, जिसका यह समर्थन करता है। मैंने अद्वितीय रॉकी स्ट्रक्चरें देखी जो सदियों से बहते पानी से चिकनी और तराशी गई थीं। उनकी सरफेसें एक भूवैज्ञानिक कहानी बताती थीं। मैंने गिरे हुए लट्ठों पर सभी आकार और पेंटिंगों के कवक देखे। प्रकृति की अपनी रिसाइकलिंग प्रणाली काम कर रही थी। हर पौधा, हर कीट, पानी की हर बूंद एक नाजुक और सुंदर संतुलन का हिस्सा थी। यह क्रॉस स्थितिकी का एक पावरशाली सबक था जो किसी कक्षा में नहीं बल्कि जीवित सांस लेते जंगल के दिल में पढ़ाया जाता था। पहले झरने की लूजेस ने मेरी ओर जानने की इच्छा को और बढ़ा दिया। अगले दिन थोड़ी अधिक कॉन्फिडेंस और एक लोकल किसान की एक और भी एकांत झरने के बारे में टिप के साथ मैं एक दूसरे अधिक चैलेंजिंग एडवेंचर पर निकला। यह यात्रा पहली से अलग थी। किसान के निर्देश अस्पष्ट और ड्रामेटिक थे। नदी को पार करो जहां पानी उथला है, हाथी के रास्ते को पहाड़ी पर फॉलो करो और जब तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो तो समझो कि तुम लगभग पहुंच गए हो। यह एक पहेली की तरह लग रहा था और मैं इसे सुलझाने के लिए उत्सुक था। यह रास्ता हेड्फ एक वॉक नहीं था, यह एक प्रॉपर ट्रैक था, सहन शक्ति और नेविगेशन का एक टेस्ट। पहली चुनौती नदी पार करना था। धारा मेरी उम्मीद से ड्रेमाइंड्रा चौड़ी और लाउड थी। मुझे फिसलन भरी काई से ढकी रॉकों पर कदम रखते हुए संतुलन के लिए एक मजबूत छड़ी का उपयोग करते हुए सावधानी से रास्ता बनाना पड़ा। ठंडा पानी मेरे घुटनों के चारों ओर घूम रहा था, जो मुझे प्रकृति की कच्ची ताकत की याद हाट आ रहा था। एक बार दूसरी तरफ पहुंचने के बाद मुझे हाथी का रास्ता लुझ जाना था। यह इंसानों के लिए रास्ता नहीं था, बल्कि जंगल से होकर गुजरने वाला एक गलियारा था जो इन जेंटल जाइंट्स के गुजरने से बना था। रास्ता कुछ स्पेसों पर चौड़ा था, लेकिन खड़ी और उबड़ खाबड़ था, जिससे मुझे रॉकों और उलझी हुई जड़ों पर चढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ का जंगल और जंगली और अधिक आदिम महसूस हुआ। पेड़ ऊंचे थे, कैनोपी घनी थी और जंगल की चैटरें और तीव्र थीं। मैं झाड़ियों में अनदेखे जानवरों की सरसराहट सुन सकता था और एक बार ट्रियों में ऊपर लंगूर क्लोजदरों के झुंड की तेज चैटर। खो जाने का एहसास, जैसा कि किसान ने बताया था, बहुत वास्तविक था। ऐसे पल थे जब रास्ता गायब होता हुआ लगता था और मुझे रुकना पड़ता था, सुनना पड़ता था और सूक्ष्म संकेतों, एक मुड़ी हुई शाखा, एक पुराना पद चिन्ह को फाइंड ना पड़ता था ताकि मैं अपना रास्ता फिर से लोजिज सकूं। लेकिन यह चुनौती डरा फॉरेस्टी नहीं थी, यह थ्रिलक थी। इसने मुझे जीवंत और पल में पूरी तरह से मौजूद महसूस कराया। इस प्रयास का इनाम गहरे संतोष का एहसास था। हर कदम लसाया हुआ था। ट्रैक जंगल के साथ एक टॉक जीत थी, मेरे दृढ़ संकल्प और इलाके के प्रतिरोध के बीच एक निगोशिएशन। हवा डेम्पी से भरी थी और मेरे माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन मेरे आसपास की ब्यूटीफुलता ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत थी। मैं विशाल बांस के झुरमुटों से गुजरा जो पुरानी लकड़ी के जहाज की तरह हवा में चरमराते और कराहते थे। मैंने
पेंटिंगीन कांच जैसे पनलोसे वाली तितलियां देखी। ये यात्रा हेड्फ एक और झरना लोसिजने के बारे में नहीं थी। यह वायनाड के अदम्य दिल में खुद को डुबोने और खुद के अंदर एक ऐसी ताकत लोसिजने के बारे में थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। लगभग 2 घंटे की कड़ी ट्रैकिंग के बाद मैं आखिरकार दूसरे झरने पर पहुंचा। यह पहले वाले से नाटकीय रूप से अलग था। यह पानी का एक पावरशाली प्रवाह था जो एक ऊंची चट्टान से नीचे एक गहरे काले पूल में गिर रहा था। पानी की ताकत से हवा में धुंध का एक बादल बन रहा था जो सूरज की इल्यूमिनेटिंग को एक स्थायी इंद्रधनुष में बदल रहा था। झरने की दहाड़ बहुत बड़ी थी, एक पावरशाली और औवकारी फॉरेस्टी जो जमीन में कंपन करती हुई लग रही थी। यह एक पवित्र स्थान जैसा महसूस हुआ, एक विशाल प्राकृतिक शक्ति का प्लेस। जब मैं इस शानदार दृश्य का आनंद ले रहा था, तभी एक प्लेसीय आदिवासी गाइड चेल्लप्पन मुझसे आकर मिले जो वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मेरी विस्मय भरी नजर देखी तो वे स्माइल्ड। उन्होंने मुझे बताया कि इस झरने का एक प्लेसीय नाम था जिसका अनुवाद फैंटम स्ट्रीम होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, और उन्होंने प्लेसीय लोक कथा का एक हार्टचस्प हिस्सा साझा किया। उन्होंने समझाया कि बहुत पहले एक पावरशाली वन आत्मा उन पुरुषों के रेड से क्रोधित हो गई थी जो प्राचीन ट्रियों को काटने आए थे। जंगल की रक्षा के लिए आत्मा ने झरने को दृष्टि से छिपा दिया था। ऐसा कहा जाता था कि झरना केवल उन लोगों को ही दिखाई देगा जो शुद्ध हृदय और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ आते थे। जो रेड या बुरे इरादों के साथ आते थे वे जंगल में खो जाते थे, पानी की दहाड़ सुनते थे लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाते थे। चेल्लप्पन की कहानी ने इस जगह में रहस्य और अर्थ की एक परत जोड़ दी। यह अब हेड्फ एक सुंदर झरना नहीं था, यह जंगल का एक संरक्षक था, एक शाश्वत कहानी का एक कैरेक्टर। उन्होंने झरने के पास उगने वाले कुछ पौधों की ओर इशारा किया, मुझे उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एक विशेष प्रकार की छाल दिखाई जिसका उपयोग उनके पूर्वज एक प्राकृतिक ढाई बनाने के लिए करते थे, और एक पत्ती जो जब कुचली जाती थी तो एक प्रभावी कीट विकर्षक के रूप में काम करती थी। उनका ज्ञान प्राचीन ज्ञान का एक पुस्तकालय था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह एक याद हटाता था कि जंगल हेड्फ ट्रियों और पौधों का संग्रह नहीं है, यह एक फार्मेसी, एक पेंट्री और एक घर है। चेल्लप्पन को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जब हम प्लेसीय लोगों से जुड़े बिना यात्रा करते हैं तो हम कितना कुछ खो देते हैं। वह इस जंगली जगह की मानवीय कहानी थे। उन्होंने हाथियों के बारे में बात की जो रास्तों का उपयोग करते थे, जंगली शहद, लोसिजने के सबसे अच्छे मौसम और जंगल में गहरे छिपे पवित्र ग्रोव्स का सम्मान करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। उनकी कहानियों ने परिदृश्य को एक सुंदर दृश्य से एक जीवित सांस लेने वाली इकाई में बदल दिया जिसमें एक इतिहास, एक पर्सनैलिटी और एक आत्मा थी। फैंटम स्ट्रीम हेड्फ एक भौगोलिक स्पेशलता नहीं थी, यह एक किंवदंती, एक सबक और लोगों और उनकी भूमि के बीच के बंधन का एक पावरशाली प्रतीक था। वहां खड़े होकर फैंटम स्ट्रीम की धुंध में चेल्लप्पन की कहानियों को सुनते हुए मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक गहरा एहसास छा गया। इन छिपे हुए रत्नों की लोसिज के साथ एक गहरा कर्तव्य भी आता है। यह उन्हें बचाने का कर्तव्य है, यह सुनिश्चित करने का कि वे उतने ही शुद्ध और अछूते रहें जितने मैंने उन्हें पाया था। यही जिम्मेदार पर्यटन का मूल है। यह केवल इस बात के बारे में नहीं है कि हम किसी जगह से क्या लेते हैं, पिक्चरें, रिमाइंडरें, बल्कि इस बात के बारे में भी है कि हम क्या छोड़ते हैं। और लक्ष्य हमेशा केवल पैरों के निशान छोड़ना और केवल रिमाइंडरें लेना होना चाहिए। इसका मतलब है हर कार्रवाई और पर्यावरण पर उसके इम्पैक्ट के प्रति सचेत रहना। पहला और सबसे सरल नियम है कोई निशान न छोड़ना। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी पैक करते हैं उसे वापस पैक करके ले जाना। कोई भी फूड रैपर, प्लास्टिक की बोतलें या अन्य कचरा आपको अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन पीछे छोड़ा गया प्लास्टिक का एक टुकड़ा फॉरेस्ट या जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और साफ पानी को प्रदूषित कर सकता है। दोनों झरनों पर मैंने न केवल अपना कचरा इकट्ठा किया,
बल्कि कुछ छोटे टुकड़े भी उठाए जो मुझे मिले, जो शायद पिछले आगंतुकों द्वारा छोड़े गए थे। इन स्पेसों को साफ रखना एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक छोटा सा आभार का कार्य उस ब्यूटीफुलता के लिए जो वे हमें प्रदान करते हैं। प्लेसीय संस्कृति के प्रति सम्मान पर्यावरण के प्रति सम्मान जितना ही महत्वपूर्ण है। जब हम यात्रा करते हैं तो हम किसी और के घर में मेहमान होते हैं। प्लेसीय कम्युनिटियों की कहानियां, परंपराएं और मान्यताएं परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। राजन और चेल्लप्पन जैसे लोगों को वास्तविक रुचि के साथ सुनना, प्लेसीय गाइडों को काम पर रखकर या प्लेसीय उत्पाद खरीदकर प्लेसीय व्यवसायों का समर्थन करना और लोगों या उनके होमों की पिक्चरें लेने से पहले हमेशा अनुमति मांगना, ये सभी सम्मान दिखाने के तरीके हैं। यह एक सकारात्मक आदान प्रदान बनाता है जहां पर्यटन प्लेसीय समुदाय को उनके जीवन शैली को बाधित किए बिना लाभ पहुंचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वह संस्कृति जो किसी जगह को अद्वितीय बनाती है पनपती रहे। कुल मिलाकर जिम्मेदार पर्यटन स्थिरता के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इन खूबसूरत स्पेसों का भविष्य की पीढ़ियां भी आनंद ले सकें। इसका मतलब है सचेत चॉइसेस चुनना, कम पानी का उपयोग करना, होमस्टे और व्यवसायों का समर्थन करना जो पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का अभ्यास करते हैं, और संरक्षण के बारे में जागरूकता स्प्रेड। लूसेज का रोमांच विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। यात्रियों के रूप में हमारे पास अच्छे के लिए एक शक्ति बनने की शक्ति है। देखभाल, सम्मान और संरक्षण की भाफोरेस्टा के साथ लोसेज करके हम वायनाड जैसी स्पेसों की आत्मा को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी छिपी हुई कहानियां और गुप्त झरने आने वाले वर्षों तक अपना जादू फुसफुसाते रहें। जैसे ही मैं फैंटम स्ट्रीम से वापस आया, पानी की दहाड़ धीरे धीरे मेरे पीछे फीकी पड़ रही थी। मुझे गहरी संतोष का एहसास हुआ। वायनाड के दिल में मेरी यात्रा मेरी कल्पना से कहीं अधिक फायदेमंद रही थी। मुझे हेड्स छिपे हुए झरने ही नहीं मिले, बल्कि खुद के भी छिपे हुए हिस्से मिले। मैंने एकांत का आनंद, एक चैलेंजपूर्ण ट्रैक का रोमांच और मानवीय संबंध की गर्माहट की लूसेज की थी। फुसफुसाते झरने और पावरशाली फैंटम स्ट्रीम की रिमाइंडरें अब मेरे दिमाग में अंकित हो गई थीं, जो दुनिया में अभी भी मौजूद अछूती ब्यूटीफुलता की एक स्थायी याद हटाती थी। यदि आप इसे लुसेजने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस यात्रा का अंत एक शुरुआत जैसा लगा। वायनाड ने अपने कुछ रहस्य मेरे साथ साझा किए थे, लेकिन मुझे पता था कि अनगिनत और लोसेजे जाने बाकी थे। हरे भरे पहाड़ियों और मिस्ली घाटियों की यह भूमि एक खजाने का डिब्बा है, और मैंने अभी अभी इसकी सामग्री का पता लगाना शुरू किया था। जंगलों में और कौन सी कहानियां छिपी थीं? क्या गहरे जंगलों में प्राचीन खंडहर छिपे थे, या पवित्र ग्रोव्स थे जो केवल आदिवासी बुजुर्गों को पता थे? इन घनी कैनोपी को और कौन से दुर्लभ फौना अपना घर कहते थे? इन सनसेंसियों के विचार ने मेरे अंदर जिज्ञासा की एक नई लौ जलाई। यही एक यात्री की सच्ची भाफोरेस्टा है। यह लूसेज की एक निरंतर अदम्य प्यास है। यह देखने की इच्छा है कि अगली पहाड़ी के पार क्या है, धारा को उसके स्रोत तक फॉलो करने की, उन कहानियों को सुनने की जो अभी तक नहीं बताई गई हैं। वायनाड में मेरे समय ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़े एडवेंचर एक यात्रा कार्यक्रम पर प्लान नहीं किए जाते हैं, बल्कि कम यात्रा वाले रास्ते को लेने के सहज निर्णय में पाए जाते हैं। यह जिले का सच्चा मैप रोडों और कस्बों में से एक नहीं है, बल्कि किंवदंतियों, विस्पर्सों और प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। एक मैप जो तभी खुलता है जब आप चलना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं आपको वायनाड की रोलिंग पहाड़ियों पर ढलते सूरज की छवि के साथ छोड़ता हूं, जो आकाश को ना पेंटिंगी और बैंगनी रंग के पेंटिंगों में रंग रहा है, मुझे उम्मीद है कि यह आपको अपनी लूसेज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे वह वायनाड में हो या आपके अपने पिछवाड़े में, हमेशा छिपी हुई कहानियां इंतजार कर रही होती हैं। पॉपुलर और फेमस से परे देखें, प्लेसीय लोगों से बात करें, हल्के रास्तों का अनुसरण करें और हवा की फुसफुसाहट सुनें। दुनिया अनकही कहानियों और गुप्त सिम्फनियों से भरी है। आपको बस एक खुले दिल और एक जिज्ञासु दिमाग के साथ बाहर निकलना है और लूसेज करना शुरू करना है। रास्ता इंतजार कर रहा है।